स्वागत है। आज हम एक बेहद थ्रिलिंग और इमोशनल साईफाई कहानी पर बात करने वाले हैं, द लास्ट सिग्नल। ये सिर्फ एक मरते हुए सोलर सिस्टम को बचाने के मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, कभी हार ना मानने के जज्बे और एक कमाल की दोस्ती की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डीकोड करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, साल 2095। इस समय तक धरती की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पूछिए मत। सूरज की रोशनी हर दिन कम होती जा रही है और पूरी इंसानियत बस एक खौफनाक अंधेरे में कैद होकर रह गई है। ये डरावना बैकग्राउंड हमें बताता है कि जब सब कुछ खत्म होने वाला हो, तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी कितनी जरूरी होती है। इसी घुटन भरे माहौल में हमारी मुलाकात होती है 15 साल के आरव से। रात के सन्नाटे में उसके पुराने रेडियो से अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी आवाज आती है, अगर इंसानियत को बचाना चाहते हो तो आखिरी सिग्नल का पीछा करो। बस यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदलने वाली है। भाग 1, द हिडन ट्रूथ, यानी छुपा हुआ सच। जंगल में एक चौंकाने वाली खोज। तो आरव उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए जंगल के बीच एक पुरानी बंद पड़ी साइंटिफिक लैब में पहुंचता है। वहां उसे मिलता है नियो, एक छोटा सा धूल भरा रोबोट जो जैसे बस उसी का इंतजार कर रहा था। नियो एक सीक्रेट होलोग्राम के जरिए एक डरावनी सच्चाई बताता है। शैडो कोर, ये एक विशाल कॉस्मिक एनर्जी मॉन्स्टर है जो धीरे धीरे सूरज को निगल रहा है। जी हां, धरती पर छा रहे अंधेरे का असली कारण यही है। अब इस शैडो कोर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक इम्पॉसिबल सा 3 स्टेप का मास्टर प्लान। पहला, चांद की यात्रा। दूसरा, सालों पहले साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया एक भूला हुआ सन क्रिस्टल ढूंढना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, उस क्रिस्टल को मरते हुए सूरज के अंदर डालना। लिटरली ये एक करो या मरो वाला मिशन है। एक पुरानी स्पेसशिप में बैठकर जब आरव धरती से दूर अंतरिक्ष में पहुंचता है तो नीचे देखकर उसके मुंह से निकल पड़ता है, वाह, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये सच में एक बहुत ही इमोशनल पल है। नीचे धरती पर भयानक अंधेरा है, लेकिन ऊपर से वो आज भी बेहद खूबसूरत है। और इसी खूबसूरती को बचाने के लिए ये सारा जोखिम उठाया जा रहा है। भाग 2, चांद की चुनौती, मंदिर का रक्षक। चांद की सतह पर एक प्राचीन मंदिर में जैसे ही आरव उस सन क्रिस्टल को उठाने जाता है, एक विशाल पत्थर का रक्षक जिंदा हो उठता है। वो एकदम साफ शब्दों में चेतावनी देता है, जो अपने डर को जीत लेगा वही इस क्रिस्टल का मालिक होगा। यानी ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, बल्कि ये दिमाग और खौफ की सबसे बड़ी परीक्षा है। यहां असल में एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। वो रक्षक आरव के दिमाग में ऐसे खौफनाक विजन्स डालता है जहां धरती तबाह हो रही है और उसका परिवार खत्म हो रहा है। इस लेवल के मेंटल प्रेशर से कोई भी टूट सकता है, लेकिन आरव का रिजोल्यूशन नहीं डगमगाता। वो डरता जरूर है पर हार नहीं मानता, और उसका यही अटूट संकल्प उसे उस क्रिस्टल का असली हकदार साबित करता है। भाग 3, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, यानी अंतिम बलिदान, मरते हुए सूरज पर जंग। क्रिस्टल हासिल करने के बाद आरव और नियो सूरज के पास पहुंचते हैं। वहां का नजारा भयानक है। शैडो कोर ने सूरज को अपने काले तूफानों में लगभग निगल ही लिया है। नियो अपने वेपन्स एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी भयंकर गर्मी में बिना जले इस क्रिस्टल को सूरज के एकदम कोर तक कैसे पहुंचाया जाए? ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो भी अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। इस दिल दहला देने वाले मोमेंट में नियो आगे आता है। उसे पता है कि ये वन वे ट्रिप है। आरव उसे रोकना चाहता है, लेकिन नियो के आखिरी शब्द होते हैं, दोस्ती का मतलब है सही काम करना। जरा सोचिए, एक मशीन को भी इंसानियत और बलिदान का मतलब कितने अच्छे से पता है। और बस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए नियो सीधे सूरज की धधकती आग में छलांग लगा देता है। भाग 4, द फाइनल सिग्नल, एक नई पृथ्वी की शुरुआत। नियो के उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस से एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी का ब्लास्ट होता है जो उस खौफनाक शैडो कोर के परखच्चे उड़ा देता है। जो धरती कुछ देर पहले तक अंधेरे और डर में डूब रही थी, वो अब एकदम बदल चुकी है। सुनहरी रोशनी, हरियाली और खुशहाल लोगों से भरी एक नई धरती। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि एक सच्चे बलिदान में कितनी ताकत होती है। अब कहानी के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महीनों बाद आरव शांति से अपनी छत पर बैठा है। अचानक उसका वही पुराना रेडियो खुद ब खुद ऑन होता है और उसमें से नियो की जानी पहचानी आवाज गूंजती है, हेलो दोस्त। और बिल्कुल उसी पल आसमान में एक नया तेज चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ जाता है। सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आ जाती है।
क्या वो रिश्ते जो इतनी हिम्मत और निस्वार्थ प्यार से बनते हैं सच में कभी मिटते हैं, या फिर वो टाइम और स्पेस से भी परे होते हैं, बिल्कुल उस नए चमकते तारे की तरह? इसी गहरी सोच के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।